जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। चैतन्य की कौन कहे, गोस्वामी जी महाराज ने जड़ की भी वंदना की। जड़ चेतन जग जीव जत, संसार में जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं सबके चरणों में हमारा अभिनंदन है, वंदन है। और वंदना करते हुए क्या अभिलाषा है, तो भगवान श्री राम का गुणानुवादन में कर सकूं ऐसी कृपा करो सब। भगवान श्री राम के यश का मैं गान कर सकूं। सबके चरणों में अभिनंदन वंदन करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने इस मंगलमयी भगवान श्री राम की कथा का बड़ा सुंदर प्रारंभ किया है। बिमल कथा कर कीन आरंभा, बिमल कथा कर कीन आरंभा। बिमल कथा कर कीन आरंभा। बिमल कथा कर कीन आरंभा। सुनत न साही काम मद दंभा। सुनत न साई काम मद दंभा। सुनत न साही काम मद दंभा। सुनत न साई काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। बिमल कथा कर कीन आरंभा। सुनत न साही काम मद दंभा। मन के अंतःकरण के जितने विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, वह सभी विकार भगवान की इस दिव्य मंगलमयी कथा को श्रवण करने से सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। ऐसी दिव्य मंगलमयी कथा कहते हैं रामचरित मानस यही नामा। इस हमारे दिव्य ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि आपने अपने ग्रंथ का नाम रामचरित मानस रखा, अन्य जितने राम जी की लीला के ग्रंथ गाए गए उन सब का नाम रामायण है, फिर आपने इसका नाम रामचरित मानस क्यों रखा? गोस्वामी जी ने कहा कि रामायण जो है वह सब बड़े पवित्र हैं। रामस्य अयनम इति रामायणम। राम जी का जो घर है वह रामायण है। राम जी जहां रहते हैं वह रामायण है। मानो राम जी का जो मंदिर है वह रामायण है। लेकिन हमारा जो यह ग्रंथ है यह रामचरित मानस है। यह हमारा ग्रंथ जो है यह सरोवर है और एक विधान है, हम मंदिर में जाएं दर्शन करने के लिए, भगवान के दिव्य ग्रंथों का आश्रय लें तो नहा धो करके पवित्र हो करके हम मंदिर में दर्शन के लिए जाएं। शारीरिक शुद्धि बहुत आवश्यक है।
गोस्वामी जी ने कहा कि जो पहले से पवित्र हैं वह तो रामायण जी का आश्रय लें, और जिनको भगवान के मंदिर में प्रवेश करना है पवित्र होकर के, वह हमारे सरोवर में रामचरितमानस में वह डुबकी लगाएं, इसका आश्रय ग्रहण करें। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसके आश्रय से विश्राम की प्राप्ति हो जाती है, जीव को विश्राम मिल जाता है। इस मंगलमयी कथा के संतों ने 4 घाट बताए। एक जो है घाट है जो दिव्य ज्ञान का घाट है, जहां पर भगवान शिव इस दिव्य कथा को भगवती माता पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। यह ज्ञान का घाट है। दूसरा है उपासना का घाट, जहां पर कागभूषुंडी जी महाराज गरुण जी को यह मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। और तीसरा जो घाट है वह कर्म का घाट है, जहां याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी को यह मंगलमयी कथा तीर्थराज प्रयाग में श्रवण करा रहे हैं। और चौथा है दीनता का घाट, जिस घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यह कथा अपने मन को सुना रहे हैं। गोस्वामी जी ने इस कथा को अपने मन को सुनाया है। इसीलिए कहते हैं अंत में जो है अपने मन को कहते हुए, पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गणिकाय अजामिल व्याध गीत गजादि कल तारे घरा। गणिकाय अजामिल व्याध गीत गजादि कल तारे घरा। पाई गति पतित पावन राम भजु सोनु सठ मना। राम भजु सोनु सठ मना। ओ राम भजु सोनु सठ मना। पाई न कहीं गति पतित पावन राम भजु सुनु सठ मना। अरे भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, भगवान की कथा का आश्रय ग्रहण करके किसने गति नहीं पाई? अरे 60 मन तो भगवान के श्री चरणों का आश्रय क्यों नहीं लेता है? गोस्वामी जी महाराज ने अपने मन को यह दिव्य कथा सुनाई है। ऐसी इस दिव्य विलक्षण भगवान श्री राम का चरित्र तीर्थराज प्रयाग में भारद्वाज मुनि के आश्रम में श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी के द्वारा भारद्वाज ऋषि को प्राप्त हो रहा है। एक बार परम पवित्र पावन माघ का महीना, माघ के महीने में संत महात्मा सब तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं। एक महीने माघ भर जो है वह तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। नित्य त्रिवेणी में स्नान करते हैं।